पूज्य जिया माँ की बहुत से संस्मरण हैं, लेकिन अधिकांश तो केवल हृदय में ही है, वो लिखे भी नहीं गए। वो कैसी थीं, उनका जीवन कैसा था, और जयपुर में जब आप विराजती थीं तो उस समय कैसा वो समय था, उसके लिए ही मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस समय एक प्रार्थना मन में आ रही थी कि आप जैसी कोमल, पवित्र और अलौकिक थीं, जिस लोक की आप निवासी थीं, उसके लिए लिखना बड़ा दुर्लभ था। वो वही एक प्रार्थना थी कि वहीं से कोई पुष्पक विमान आए और ऊपर आसमान में वैसे ही अलौकिक शब्द लिख दे जैसी आप स्वयं थी, और मैं उनको उतार कर यहाँ लिख सकूं। मेरी अपावन जिह्वा और मन उन पावन शब्दों का चयन करने में असमर्थ हैं। आलस्य और आंतरिक व्याकुलता हम सबको घेरे रहती है, फिर भी आप कृपा की सागर हैं। आप पूरे समुद्र को शांत कर हम सभी का बेड़ा पार लगाती हैं। आपका ख्याल कर जिस प्रसन्नता से हम लोग भर जाते हैं, वो जिनको प्राप्त हुई है वही जानते हैं कि इसके बगैर वो मृत प्रायी है। हम सबको आपकी पूर्णता का आगोश है, जिसमें हम यहाँ निरंतर चलते रहते हैं, और समय भी निरंतर चलता रहता है। वर्तमान कैसे निरंतर भूतकाल में परिवर्तित होता है। जो अभी तक एक विचार था, एक क्षण स्थायी रहा और फिर दृश्य परिवर्तित हो जाता है। वो विचार भी जाने कहाँ चले जाते हैं। जो लिखा जाता है वो वर्तमान है, लेकिन पीछे के दृश्यों को रेखांकित करते हुए भूतकाली है। लेकिन समय की त्रिकाल देवी के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, क्योंकि वे सारे दृश्य तो आज भी वर्तमान हैं और घटित हो रहे हैं। संत के सम्मुख और उनके सानिध्य का समय उस घड़ी के समान है जिसकी कोई भुजा नहीं होती। उस अगम्य और कभी न भूल जाने वाले युग के दृश्यों का लेखांकन करना सरल नहीं है। जो लोग आपके संपर्क में रहे वो सभी संत की उपाधि के हकदार हैं। सत्य को इतने करीब से देखना और उसमें हमेशा लय होना पूर्ण शुद्धता का द्योतक है। उस समय की झांकी दोहराना बुद्धि से परे की चीज है। दिल में बसे हुए उन स्वर्ग से भी सुंदर दृश्यों को, हृदय की धड़कन रोक देने वाले उन क्षणों को कलम से कागज पर लिख देना बहुत कठिन है। आपकी आवाज को शायद किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, परंतु आपके प्रेमी उस हल्की विलक्षण आवाज को आज भी सुन रहे हैं। जो ऐसा कर पा रहे हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वास्तव में आप कहीं गई नहीं हैं। वो समय याद आता है जब जिया माँ जयपुर विराजती। अंदर जो आपका कमरा था उसमें आप सादा निवाड़ की खाट पर रहा करती थी। सुबह जल्दी नहा लिया करती, लेकिन नहाने का पूरा इंतजाम परम पूज्य पापा जी स्वयं किया करते थे। संगमरमर की चमकदार हल्की लालिमा लिए एक चौकी होती जिसे आप स्वयं साफ कर दिया करते। स्टील की बाल्टी भी स्वयं ही साबुन से धोते थे। गुरु महाराज जिया माँ ने स्थूल के साफ रहने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया था। हम सबके सामने उसको रखा। उसे परम पूज्य छोटे भैया हर हाल में कायम रखते थे। हम बच्चों को या जो भी सेवा में होते उनको भी मौका नहीं देते थे। जब परम पूज्या जिया माँ नहा लिया करती तो अपनी धोती तार पर वो स्वयं सुखाया करती थी। जहाँ वो धोती आंगन में सूखती थी वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, क्योंकि सभी को पता था कि अगर किसी का हाथ लग गया
तो सारी धोतियां फिर से धोई जाएंगी। परम पूज्या जिया माँ के कमरे में अलमारी और खिड़की तो थी ही, एक दरवाजा परम पूज्य छोटे भैया के कमरे के ठीक सामने गैलरी को पार करता हुआ खुलता था। अपने कमरे से आपकी निगाह सदा जिया माँ के कमरे के ऊपर रहती थी। आपकी एक नज़र उस ओर लगी ही रहती थी। दोपहर को जब आप आराम कर चुकती तब हल्की सी आहट पर आप वहाँ आ जाया करते। जिया माँ स्वयं जगत जननी माँ के रूप में हों, उनकी सेवा करना, जब माँ स्वयं जगत जननी माँ के रूप में हों, उनकी सेवा करना कितना दुस्तर कार्य होगा, इसका अनुमान लगाना सहज नहीं है। छोटे एक अलमारी में गुरु महाराज की तस्वीर जहाँ रहती थी, वहाँ अगरबत्ती की जाती। बड़ी खिड़की के सामने गुरु महाराज की एक और बड़ी तस्वीर थी, वो भी एक पुरानी बस्ती के एक बड़े कलाकार ने भेंट की थी। एक दरवाज़ा ड्राइंग रूम में था जहाँ सत्संगी अम्मा जी के दर्शन के लिए मिलने आया करते, उसी दरवाजे से दाखिल होते थे। कमरे में एक कुर्सी हत्ते वाली थी, बाकी सभी भाई नीचे फर्श पर बैठते थे। कमरे में कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमेशा साफ और पुराना सीमेंट का था, लेकिन चमकता रहता था। और आप नहाने के बाद जब अपनी खाट पर आलती मालती पार कर जब पूजा के लिए बैठती, तो कमरे के दरवाजे को इस तरह भेड़ा जाता कि थोड़ा सा खुला रहे। उस आधे पौन घंटे का समय आपकी पूजा का पूर्ण शांति का पूरे घर में अनुभव होता था। अगरबत्ती की खुशबू रहती थी और आंगन के पीछे कोई घर नहीं था। सूर्य की किरणें परम पूज्या जिया माँ के कमरे में खुली खिड़की से उनकी चारपाई को छू भर जाया करती, मानो उनके कोमल पावन चरणों का रसास्वादन करना चाह रही हूँ। आपकी पूजा के तुरंत बाद उनका नाश्ता इत्यादि का प्रबंध होता था, लेकिन वो बहुत पूर्ण रूप से शुद्ध हुआ करता था, जिसकी आजकल कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आपका प्रेम ऐसा था हम सभी सत्संगियों भाइयों के लिए कि जैसे मोहम्मद साहब की एक प्रसंग है कि उनकी पत्नी आयशा की एक दासी थी, उनके एक पुत्र था जो माता आयशा को बहुत प्यारा था। माता आयशा उसको गोद में बैठा लेती और मोहम्मद साहब भी ये देखकर बहुत खुश हुआ करते। एक बार मोहम्मद साहब कहीं बाहर गए थे, तो जो दासी पुत्र था उसने मोहम्मद साहब की सुराही से पानी पी लिया। उस सुराही को किसी को छूने की आज्ञा नहीं थी। जब मोहम्मद साहब को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि इसने इस सुराही से जितना जल पिया है उतना इल्म रूहानी इसके अंदर भर जाए। ऐसी ही बात हमने जिया माँ के समय देखी। हम जब छोटे थे कुछ समझते नहीं थे। भंडारों के दौरान जिया माँ के खाने की थाली परोसी जाती और जब आप खा लिया करती थी तो थाली में जो बचा हुआ प्रसाद होता वहाँ सब माताएं बहनें लूट लूट के खाती थीं। जिन बच्चों ने वो खाया उनको वो इल्म रूहानी स्वतः ही प्राप्त हुआ। वो आपका आशीर्वाद है कि आज पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाते हैं तो जिया माँ के प्रेमियों के छोटे छोटे वो बच्चे आज बड़े हो गए। उस इल्म रूहानी का वो बीज कई जगह पौधा बन के लहला रहा है। कितनी बड़ी, कितनी दुर्लभ, कितनी अलौकिक घटना है। आपसे प्रार्थना है कि जो इल्म रूहानी का पौधा है वो ऐसे फल देवे कि आपके आने वाली संतानें इसी इल्म रूहानी से अभिभूत होती रहे और ये सिलसिला जारी रहे। जिया माँ हम सबको हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि जो साधक उनको याद करता है वो सम्मुख आ जाती हैं। ये ही उनके त्रिकाल होने का
वो है। और इसीलिए ये परम पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा था कि ये तो एक जैसा ही वो उनके ऊपर है कि वो हमें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करें, उनके प्रति आकर्षण प्रदान करें, और जिससे कि हम अपनी साधना में लय हो, उनमें उस प्रेम का अनुभव अपने हृदय में करें। ऐसा ये सिलसिला है जो बड़ा दुर्लभ है और परम अलौकिक है, जहाँ उनकी कृपा हमेशा बरसती रहती है। वही अमृत कणों की वर्षा उनकी कृपा से आज यहाँ भी हो रही है। 2 मिनट आंख बंद कर ये नैवेद्य उनको अर्पण करें और प्रार्थना करें कि हम सब पर आपकी कृपा हो और वो इल्म रूहानी के छींटे जो उस समय पड़े हैं वो हमारे हृदय में अपना असर दिखाएं और हम इस रास्ते पर चलें। 2 मिनट आंख बंद करिए, नैवेद्य उन गुरु महाराज को अर्पण कर। बस कर।